जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। दिल्ली में बीजेपी की सरकार आते ही अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या की परेशानी बढ़ गई है। दरअसल सरकार बनने के बाद से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसके बाद अमित शाह ने 28 फरवरी को दिल्ली पुलिस को अवैध बांग्लादेशी, रोहिंग्या घुसपैठियों और उनकी भारत में एंट्री करने में मदद करने वाले नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। गृह मंत्री के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने अपना काम करना शुरू किया। गुरुवार को संगम विहार इलाके में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने स्पेशल वेरिफिकेशन अभियान चलाया। दिल्ली पुलिस नवंबर के महीने से ही लगातार जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और उसमें भी खास तौर पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो हैं उनकी खोज में जगह जगह पर जहाँ पे भी वल्नरेबल पॉकेट्स हैं वहाँ पर तलाशी अभियान चला रही है। और उसी अभियान के तहत अभी रिसेंटली पश्चिमी जिले ने 2 ओवरस्टेइंग बांग्लादेशी फॉरेनर्स को पकड़ा है, जिनके नाम सजल मियां और मोहम्मद अली हैं। ये दोनों लोग एक वैलिड वीजा पर किसी समय भी भारतवर्ष में आए थे, लेकिन उसके बाद वीजा एक्सपायर होने के बाद भी ये यहाँ से वापस नहीं गए। और एक सूचना जो प्राप्त हुई उसके आधार पर इनको पंजाबी बाग थाने के मादीपुर इलाके से हमारी टीम ने गिरफ्तार किया है और डिपोर्टेशन की जो एक वैधानिक कार्यवाही है वो शुरू कर दी गई है। और जो मैं बताना चाहूँगा कि नवंबर से अब तक तकरीबन 6000 लोग हैं जिनका पश्चिमी जिला पुलिस ने वेरिफिकेशन किया है। और अभी तक 12 लोगों को जो इलीगली भारतवर्ष में रह रहे थे उसको पश्चिमी जिला पुलिस ने डिपोर्ट किया है। ये प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। इस बारे में कोई भी यदि आपको किसी प्रकार की सूचना मिलती है कि किसी एक जगह पर पश्चिमी जिले में इलीगल इमिग्रेंट्स रोहिंग्या, बांग्लादेशी या फिर किसी और नेशनलिटी के रह रहे हैं तो कृपया करके पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित करें। देश के अलग अलग राज्यों में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ एक्शन हो रहा है। अब दिल्ली पुलिस ने भी कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने संगम विहार इलाके के रतिया रोड पर एक स्पेशल वेरिफिकेशन अभियान चलाया, जहां लोगों ने आकर अपने कागज पुलिस को दिखाए। दिल्ली पुलिस ने इलाके के लोगों को फिजिकली बुलाकर सभी कागजात लिए हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव के तहत उन इलाकों में जा रही है जहां पुलिस को रोहिंग्या मुसलमान या फिर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के होने का शक है। इस वेरिफिकेशन ड्राइव में शामिल लोगों से उनके नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड मांगे जा रहे हैं। इसके साथ ही इस बार दिल्ली पुलिस ने स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव में शामिल लोगों से उनके बैंक अकाउंट की डिटेल और सोशल मीडिया अकाउंट की डिटेल भी मांगी है। बस इन्होंने कहा कि सिर्फ सर्वे होनी है, पता चले थाने में कि कितने मुस्लिम हैं यहाँ पे, इस विषय में हमें मालूम हुआ है। बस इसके आगे नहीं। अब क्या मैसेज है, क्या मैटर है, हमें नहीं पता। डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड सारे हमारे पास हैं। हाँ, पीछे गांव से जहाँ से हैं वहाँ का एड्रेस हमने बता दिया। दिक्कत कुछ नहीं है, हम साफ सुथरे हैं। आप लोगों ने तो जब हम 30 साल से रह रहे हैं, हम 32 साल। हाँ, सन 91 के बाद में आया था घर से, जब राज्य भर्ती होती उनके बाद ही आया था मैं। अब मुझे इतने साल हो गए, मैं यहाँ 30 साल सिलाई की दुकान कर चुका हूँ। अब तो ये बच्चे बड़े हुए तो एक परचूनी की दुकान मैंने खोल दी कि बच्चे बेकार घूम रहे थे। हाँ, एक लड़का मेरा बेंगलोर रहता है, वो टाटा पावर में सिलेक्ट हुआ है तो वो वहाँ गया है इसके ट्रेनिंग पीरियड। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि दिल्ली में जो भी रोहिंग्या मुसलमान या फिर बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं वो लोग फर्जी वोटर ID कार्ड और आधार कार्ड समेत दूसरे दस्तावेज बनवा लेते हैं। दिल्ली पुलिस बैंक अकाउंट और सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए उनके डिटेल निकाल रही है। बैंक अकाउंट नंबर से पूरी मनी ट्रेल निकालकर पुलिस ये पता लगा सकती है कि उनके बैंक अकाउंट से पैसा बांग्लादेश या म्यांमार में तो नहीं भेजा गया या फिर वहां से पैसा मंगाया तो नहीं गया।